Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और हम निफ्टी बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये हम क्विकली डिस्कस करेंगे। पहले पार्टिसिपेंट डेटा देख लेते हैं और डेटा देखने से पहले आज क्या हुआ एक छोटी सी डिस्कशन। तो हमें पता था कि एफआईएस की जो पोजीशन है वो बुलिश है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने की संभावना तो ज्यादा ही था। ठीक है, तो पुट शॉट थी, कॉल बाय था, और आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी आज जो है अपने आप में थोड़ी सी बुलिशनेस तो रखे ही थे। ठीक है, तो अभी हम पार्टिसिपेंट डेटा देखते हैं पहले। एक यहाँ है, तो अगर आप पार्टिसिपेंट डेटा देखेंगे तो आज एफआईएस ने 1977 फ्यूचर लॉन्ग ऐड करी है और लगभग 824 फ्यूचर शॉर्ट जो है ये क्लोज किया है। और ऑप्शंस में देखेंगे तो इनके पास कॉल अभी भी नेट लॉन्ग है और पुट जो है ये अभी भी शॉर्ट है। हालांकि एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मतलब मार्केट में हम बहुत अच्छी मोमेंटम या अच्छी मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ की हम नहीं देख पा रहे। उसका कारण ये है कि अ, जो हमारे एफआईज है इनकी पोजीशन साइजिंग जो है ये काफी कम है। आप देखेंगे तो फ्यूचर्स में भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ना ही ऑप्शंस में बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रहा है। तो यही एक कारण है जिस वजह से जो है हम एक हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम सपोर्ट पे है, यहाँ से उछाल आनी चाहिए, ये हमने कल डिस्कस किया था। लेकिन इनकी पोजीशन साइजिंग की वजह से जो है ये हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, और वैसे ही आज अच्छी बात यह है कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो कंप्लीटली बुलिश जो है पोजीशंस बना के गए हैं। कल हमने देखा था प्रोस के पास करीब 75,000 पुट लॉन्ग थी। हमने ये डिस्कस किया था कि अराउंड 1.2 से लेके 1.5 लाख की पुट शॉट जो है इसके अगेंस्ट आ सकता है। अब यहाँ पे देखोगे तो लगभग 1.8 लाख का पुट शॉट जो है ये आया है। तो ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि नीचे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि एफआईएस की पोजीशन को देख करके ये लोग अपनी पोजीशन को एक स्प्रेड में कन्वर्ट कर लेंगे, सेल पुट सेल जो है ये ऐड कर लेंगे, और वही हुआ। और इनके पास भी जो है थोड़ी सी कॉल लॉन्ग दिख रही है। सो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट जो है वो लगभग साइडवेज टू बुलिश जैसा है। नीचे जाने की कोई तैयारी जो है फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो तैयारी नहीं है, बट नीचे की डर शायद अभी भी है, इस वजह से जो है पोजीशन साइजिंग जो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है। और ओवरऑल हम फ्यूचर शॉर्ट्स की अगर हम बात करें, ये लगातार जो है यहाँ से थोड़ी कम तो हुई है। ठीक है, तो अभी लॉन्ग इनके पास 89,156 है नेट। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में शॉर्ट इनके पास करीब 1,10,000 है, मतलब इसमें 21,000 शॉर्ट जो है वो नेकेड है। तो देखो नेकेड शॉर्ट्स ये दर्शाता है कि इतनी शॉर्ट्स में वो बिंदास बैठे हैं, कि मतलब इतने शॉर्ट्स को हेज नहीं है, वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है। बीच में हमने ये देखा था 34-35,000 के रेंज में था, और वो अभी घट करके ऑलमोस्ट 21,000 पे आया है। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि अगले कुछ दिनों तक जो है हम बेरिश ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सेंटिमेंट जो है उनकी हमें समझनी पड़ेगी। और दोनों ने पुट क्रिएट शॉर्ट किया है, समरी हमें यही बताती है। तो ओवरऑल हम मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रेंड है, जो सेंटिमेंट है, वो बुलिश लग रहा है। तो अभी हम लोग क्विकली निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों भी डिस्कस कर लेंगे। शुरू बैंक निफ्टी से करते हैं। बैंक निफ्टी में ये एक फॉल अच्छी आई थी, ये फॉल हालांकि हमने कैप्चर भी किया था, क्योंकि एक लेवल ही ऐसी थी 44,100 की जहां से एक फॉल की एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, तो देखो अभी सॉरी, दोनों के पास पुट शॉट है। इसका मतलब क्या है कि डिप अगर मिलता है तो हमें
बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो कल समझो कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट खुलता है या थोड़ी सी स्लाइटली गैप डाउन खुलता है, तो इस एरिया में जो है मैं सीई लेना प्रेफर करूँगा। विक्स, देखो इंडिया विक्स जो है आज थोड़ी सी घटी है, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन सेलर्स को भी वो प्रीमियम की बेनिफिट मिली होगी। तो यहाँ पे पुट शॉर्ट में जो है ना वो ज़्यादा बढ़िया पैसे बन रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी जगह पे भी जब रुक जाती है तो पुट जो है एक नया लो लगा देता है। ठीक है, तो ये हमने आज ऑब्जर्व किया था प्रीमियम्स में। इसलिए पुट की प्रीमियम लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हो कि कॉल जो है मतलब राइज हो रहा है, ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे थे, राइज हो रही थी। बट पुट जो है वो जहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए था वहीं पे भी वो लो ब्रेक कर रहा था, तो ये इश्यूज थी। बट एनीवेज, तो कल हमारा ये प्लान है कि इस रेंज में 43,960 से लेके 860, इस एरिया में कहीं पे भी अगर हम खुलते हैं तो यहाँ पे एक बार कॉल तो बनता है। इसका टारगेट जो है आप करीब करीब 44,000 के आसपास का रख सकते हैं। देखो बहुत बड़ा मोमेंटम की उम्मीद तो हमें दिख नहीं रहा है, तो एक 160 पॉइंट इज नॉट बैड। ठीक है, जब इसके नीचे आएंगे तो ये एक नो ट्रेड जोन की तरह हो जाएगा। यहाँ पे अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सेलिंग आई थी, तो दोबारा अगर ये यहाँ पे आता है ऐसे, तो यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं इसकी हमें जो है पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन एक है कि कल अगर किसी भी रीजन से ये 44,040 से लेके 44,100 यहाँ पे कहीं गैप अप खुलते हैं हम, तो एक पुट जरूर बनता है, क्योंकि ये लास्ट आवर में सेलिंग आई है। तो उस जगह पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें नेक्स्ट डे भी पुट लेना है, और ये पुट ले करके आप इसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ इसको अगर ब्रेक करता है फर्दर, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, फिर निफ्टी की थोड़ी सी मोमेंटम मूवमेंट की उम्मीद भी हम रख सकते हैं। ऐसा कुछ होता है तो ये जो गैप आज बैंक निफ्टी ने छोड़ रखा है, ये हम लगभग लगभग 43,750 760 में आके इसको फिल करने की चांस बनता है। ठीक है, बट इसका मैंने आपको बताया रीजन कि यहाँ पे खुलेगा तो मजा आएगा। अदरवाइज जब अगर समझो यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुला, यहाँ पे तो अपन ट्रेड कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एकदम फटाक से नीचे आ जाएगा, गैप फिल हो गया, फिर बाद में आपको कॉल की ट्रेड देखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कॉल लेना पसंद नहीं करूंगा। हालांकि जब ये हाई ब्रेक होगा तब मैं कॉल में एंट्री लेने की सोचूंगा, और उसका टारगेट करीब 44,000 प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सेटअप बैंक निफ्टी का। फिर निफ्टी देख लेते हैं। उफ, सो फिर निफ्टी में भी वही हाल है कि, सॉरी, फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाया था आज, और तकरीबन मुझे लगता है कि सुबह से ही ये रेंज बनना चालू हुआ था। अगर ये रेंज की हम बात करें तो लगभग 11 बजे से ये रेंज चल रहा था, और हालांकि लास्ट आवर में जो सेलिंग आई है, ये रेंज बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि बोलते हैं ना एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक ब्रेकडाउन मिला है। तो कल किसी भी सूरत में अगर आपको 19,600 इस एरिया में अगर गैप अप मिलता है, तो आपको डेफिनेटली एक पीई ट्राई करना चाहिए। इसमें ऑलमोस्ट गैप फिल हो चुकी है, बट आइडली गैप फिल जो होता है वो क्लोजिंग प्राइस के बेस पे होता है, वो इसमें नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पी लेंगे, और उसकी जो टारगेट है कहीं ना कहीं इस स्विंग तक जो है 19,520 तक का प्लान करेंगे। ठीक है, अगर ये गैप डाउन खुलता है सीधे यहाँ पे, सॉरी, अगर सीधे यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा मैं वेट करके जो है इसमें कॉल लेना पसंद करूंगा, क्योंकि आज यहीं से जो है हमने एक रैली किया है, और दोबारा उस प्लेस पे आने पे एक बाउंस तो डेफिनेटली बनता है। ठीक है, तो आप एसएल जो है कहीं यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आपको तुरंत घुस नहीं जाना है, वेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा प्रेशर होता है, किसी को डर होगा, किसी को डर नहीं होगा, तो ये सब कारण होती है। तो आपको जितनी डिप मिलती है ठीक है, मिलने दो, थोड़ी सी रिवर्सल दिखने लगे।
ठीक है, अगर आपको एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न अगर आपको दिखता है यहाँ पे, ऐसे कुछ बन रहा है, तो भी आप ले सकते हैं, या आप जैसे फर्स्ट कैंडल की हाई ब्रेक होती है तो भी आप कॉल की एंट्री ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ कल होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो मोस्टली फिर निफ्टी की एक्सपायरी जो है साइडवेज होगी, कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की संभावना नहीं दिखेगी। और अभी बात कर लेते हैं निफ्टी। निफ्टी निफ्टी ओके, सो निफ्टी आप देखोगे तो इसने भी एक अच्छी रिकवरी दी, ऑलमोस्ट इसने गैप फिल करी और जो है कंटिन्यू ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्विंग्स बेकार थे। यहाँ पे जो भी कॉल बायर्स होंगे तो बड़ी मुश्किल हुई होगी इनको प्रॉफिट बनाने में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस से एक सेल ऑफ आया। तो कल अगर हम दोबारा गैप अप यहाँ पे ओपन होते हैं तो एक पीई तो डेफिनेटली बनता है। इसका टारगेट जो है आप करीब 19360 के आसपास प्लान कर सकते हैं। ये अगर फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो इसकी जो नेक्स्ट लेवल है वो करीब 19320 से लेके 300 के आसपास होगा। ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि गैप अप खुला तो क्या करना है, गैप अप खुला तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है आज जो हुआ कि एक छोटी सी डिप दे करके ऊपर निकली थी स्लो स्लो, वैसे जा सकता है अगर गैप अप के सिनेरियो में। बट मैं गैप अप बहुत ज़्यादा बड़ा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बट एनीवेज हम लोग देखेंगे। और गैप अप में क्या होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एफ आई एस और प्रो दोनों एक ही सेम साइड में है, और जब मार्केट गैप अप होता है तो उनको थोड़ा सा एग्जिट या उनको प्रॉफिट बुकिंग करने में मुश्किल होती है, क्योंकि आप सोचिए कि दोनों को प्रॉफिट बुक करना है, और हम तो पागल नहीं हैं, हमने तो देखा था उनके पास पुट शॉट है और कॉल बाय है, उनसे हम तो खरीदते नहीं बैठेंगे। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन वहाँ पे होती है। तो हम देखेंगे उसको, अगर हमें कोई रिवर्सल की संकेत दिखेगी तो उसमें यूजुअली क्या होता है ना, वो लोग थोड़ा सा साइडवेज जैसे करने लगते हैं, थोड़ा नीचे आएगा तो लोगों को यकीन होने लगता है कि नहीं चलो भाई पुट बाई कर लो, कॉल शॉर्ट कर लो। तो ऐसे थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगे, तो वो रेंज की जो ब्रेकआउट है उसको हम ट्रेड करेंगे अगर कल कुछ बड़ा गैप अप वगैरह ओपन हो गया तो। ठीक है, और अगर इस एरिया के नीचे हम गैप डाउन खुलते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ये इसको हम गैप फिल करने देंगे। और जब भी ये दोबारा इस लाइन के नीचे आएगा हम यहाँ पे एक पी ले लेंगे, टारगेट सेम वही रखेंगे 19300 के आसपास। यही प्लान है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, और फिर निफ्टी के लिए कल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।